एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपने समय में बहुत ही भव्य और शानदार हुआ करती थी। इसकी दीवारें चमकती थीं और खिड़कियां हमेशा साफ सुथरी रहती थीं। कभी ये बहुत शानदार हुआ करती थी। इसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिला करते थे और फव्वारे चलते रहते थे। अब ये टूट रही थी। हवेली की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और छत से पानी टपकता था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थी, जैसे कोई हमेशा बाहर की दुनिया को देख रहा हो। बगीचा सूखा और उजाड़ था। जहां कभी फूल खिला करते थे, अब वहां सिर्फ झाड़ियां और कांटे थे। लोगों का कहना था कि यहाँ भूत रहते हैं। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। उनका कहना था कि यहाँ एक पिशाच रहता है। ये पिशाच रात के अंधेरे में बाहर निकलता था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से ही हवेली को देखते और डरते थे। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। वे अजीब रोशनी और आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। रात के समय हवेली से चीखें और हंसी की आवाजें आती थीं। उन्होंने कहा कि जो लोग अंदर गए वे कभी बाहर नहीं आए। हवेली के अंदर जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। कुछ ने कहा कि पिशाच एक शक्तिशाली प्राणी था। उसकी ताकत और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह सदियों से वहां रह रहा था। उसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसे खून की प्यास थी। वह अपने शिकार की तलाश में रहता था। उसने ग्रामीणों को डरा दिया था। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। मुझे डर नहीं लगता। मुझे अच्छे रहस्य पसंद हैं। मैंने कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद देखना चाहता हूं। मुझे डर लग रहा है। मैं हवेली नहीं जाना चाहता। चलो नील, यह एक साहसिक कार्य होगा। अमन साहसी था। वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका दोस्त नील अलग था। नील डर गया था, लेकिन अमन ने उसे मना लिया। वे हवेली की ओर चल पड़े। सूरज डूब रहा था। हवेली के दरवाजे उन्हें सालों से नहीं खोला गया था। हवा ठंडी हो गई। नील की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमन मुस्कुराया। वह उत्साहित था। उन्होंने बगीचे में कदम रखा। घास लंबी और उलझी हुई थी। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। हवेली उन पर मंडरा रही थी। ये एक खोपड़ी की तरह लग रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, लेकिन अंदर कुछ टिमटिमा रहा था। क्या कोई देख रहा था? सामने का दरवाजा खुला हुआ था। यह दरवाजा अपने आप खुला था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे धक्का दिया हो। उन्होंने उसे धक्का देकर खोला। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, जैसे सदियों से बंद हो। अंदर की हवा बांसी थी। यह हवा इतनी पुरानी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसमें धूल और सड़न की गंध आ रही थी। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और सड़न की गंध नाक में चुभ रही थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये जाले इतने पुराने थे कि उनमें मकड़ियों के कंकाल भी फंसे हुए थे। हवेली खामोश थी, बहुत खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। वे हॉल में चले गए। हॉल की दीवारें ऊंची और छतें बहुत ऊंची थी। उनके कदम गूंज रहे थे। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक फुसफुसाहट थी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए कान लगाना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से आ रही हो। दीवारें जैसे जीवित हो उठी हो। क्या तुमने यह सुना? आवाज में डर और हैरानी थी। शांत रहो, सुनो। उनकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। फुसफुसाहट फिर आई। यह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। यह धुंधली थी, लेकिन स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। बाहर निकलो। S5 मीडिया। स्पूकी वॉइस ओवर। शैडोवी फिगर सेइंग गेट आउट। हॉन्टेड मैंशन विद ईरी विस्परिंग साउंड। बाहर निकलो। यह आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। वे एक कोने में मुड़े और तभी उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत। वह गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। उसने विनती करते हुए उनकी तरफ देखा। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। वह आ रहा है। तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है, अभी। फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, वैसे ही गायब हो गई। नील घबरा गया था, हालांकि अमन और भी अधिक उत्सुक था। क्या तुमने वो देखा? नील हकलाया। वह कांप रहा था। हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह प्रेतवाधित है। अमन बस मुस्कुराया। उसे डर नहीं था, वो उत्साहित था। उसने पहले कभी भूत नहीं देखा था। मूर्ख मत बनो, अमन ने कहा। यह सिर्फ एक बूढ़ी औरत है।
शायद आसपास रहती है। वह हमें यहाँ नहीं चाहती, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि वास्तव में क्या हो रहा है। नील बहस करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह व्यर्थ है। अमन दृढ़ था। उन्होंने खोजबीन जारी रखी। यह एक बहुत बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ का माहौल अजीब सा है, बहुत ठंडा और डरावना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है हर समय। अचानक एक आकृति छाया से बाहर आई। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके पास नुकीले दांत थे। एक पिशाच था। चीखते हुए, आह, यह क्या है? संयमित, हमें चेतावनी सुननी चाहिए थी पहले ही। फुसफुसाते हुए, तुम्हें चेतावनी सुननी चाहिए थी, ध्यान देना चाहिए था। पिशाच नील पर झपटा। गिरते हुए बचाओ। अमन ने एक किताब उठाई और पिशाच की ओर फेंकी। पिशाच ने उसे एक तरफ झटक दिया। वह अविश्वसनीय गति से हिला। हमें यहाँ से भागना होगा। अमन ने नील का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन पिशाच उनसे तेज था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें जल उठीं। गुस्से में, भागने का कोई रास्ता नहीं है।